अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन और रूस के सरबराहान मुमलिकत की जानिब से नए साल की मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। दिसंबर के लिए चीन के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इजरा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडेक्स ने मुसलसल 7 माह तक तोसी बरकरार रखी। चीन की यूक्रेन बहरान के मुतल्लिका फरीकों से जल्द अज जल्द जंग बंदी की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। यकम जनवरी 2024 को शाया होने वाले च्यूशी मैगजीन के पहले शुमारे में 17 जुलाई 2023 को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस में CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और मरकज़ी फ़ौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग की तकरीर का एक हिस्सा शाया होगा, जिसका उन्वान है खूबसूरत चीन की तामीर के साथ इंसान और फितरत के माबैन हम आहंग बकाए बाहमी की जदीदकारी को जामे तौर पर फ़रोग़ देना। 31 दिसंबर 2023 को चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नए साल की मुबारकबाद के पैगामात का तबादला किया। चीनी हुकूमत और अवाम की जानिब से शी जिनपिंग ने सदर पुतिन और रूसी अवाम को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि गुज़िश्ता साल दोनों फरीकों के दरमियान सियासी बाहमी एतमाद मज़ीद गहरा हुआ है, स्ट्रेटजिक ताउन करीब तर हुआ है और बाहमी फ़ायदा मंद ताउन से मुसलसल नए नताइज हासिल हुए हैं। चीन और रूस के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती हुजम मुकर्ररा वक्त से पहले 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के हदफ तक पहुँच गया है। खेलों के तबादलों का साल कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद मजबूत हुई है। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाने और चीन रूस सकाफती साल के इनेकाद के मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं सदर पुतिन के साथ करीबी तबादलों को बरकरार रखने के लिए तैयार हों, ताकि दोनों ममालिक बाहमी एतमाद और ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि चीन और रूस के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर मुसलसल आगे बढ़ते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने सदर शी जिनपिंग को नए साल की दिली मुबारकबाद दी और दोस्ताना चीनी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पुतिन ने इस यकीन का इजहार किया कि दोनों फरीकैन की मुश्तरका कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में नतीजा खेज ताउन के वसी नताइज हासिल होंगे और दोनों फरीक अक़वाम मुत्तहिदा, G20, शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स मैकेनिज़्म के फ्रेमवर्क के अंदर ताउन में नई पेशरफ्त भी हासिल करेंगे। इसी दिन चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिशोस्टन ने भी नए साल की मुबारकबाद के पैगामात का तबादला किया। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग और कौमी इदारा शुमारियात के सर्विस इंडस्ट्री सर्वे सेंटर ने 31 दिसंबर को दिसंबर के लिए चीन का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जारी किया। कुछ बुनियादी खाम माल की सनतों में ऑफ सीज़न पैदावार के असरात के बायस चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर में 49% रहा, जो नवंबर के मुकाबले में 0.4% पॉइंट्स कम है। दिसंबर में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बिलतरतीब 50.2% और 50.3% रहा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मजमूई मयार से ज़्यादा था और इसमें तोसी बरकरार रही। मकामी वक्त के मुताबिक 30 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब गेंग शुआंग ने यूक्रेन के बहरान पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए यूक्रेन बहरान के मुतल्लिका फरीकों से जल्द अज जल्द जंग बंदी की अपील की। गेंग शुआंग ने कहा कि चीन को इस तनाज़े में लड़ाई और शहरी हलाकतों पर सलामती कौंसिल की जानिब से बार बार गौर व खोज पर अफसोस है। तनाज़ात और जंगों में कोई फातह नहीं होता। ये तनाज़ात सिर्फ मासूम लोगों के लिए गहरे मसाइब पैदा करेंगे, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएंगे और आलमी इक़्तिसादी तरक्की बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक के लिए पायदार तरक्की के 2030 के एजेंडे पर अमल दरामद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे। चीन ने एक बार फिर जल्द अज जल्द जंग बंदी की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन अमन और मुज़ाकरात के साथ खड़ा रहेगा और अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने और यूक्रेन बहरान के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है।
مقامی وقت کے مطابق 30 دسمبر کو غزہ کے محکمہ صحت نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ تنازع سے اب تک از کم 21,672 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور 56,165 زخمی ہوئے ہیں۔ اعلان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی جانب سے فوجی کارروائیوں کے دوران غزہ میں 165 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 250 زخمی ہوئے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔